दोस्तों, मैं जब भी खाली बैठता हूँ तो अक्सर मैं जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचता हूँ और मुझे घंटा कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर जीवन का उद्देश्य है क्या। तो मैं फालतू में वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। एक छोटी मोटी सी नौकरी लग गई है, दिन भर उसमें खटता हूँ। जीवन के उद्देश्य में मुझे कुछ दिलचस्पी बहुत सारी तो रहती है, बस कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर होगा क्या। तो चलो अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और साइंस के, अगर हो सके तो पहला बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आपके सामने एक निश्चित भाषा में ये जो एक शब्द दिया गया है का कोड रूप ये हो, मतलब यहाँ पे मतलब क्या ही कर लोगे तुम यार, क्या ही हो गया है। तो देखने में तो समझ में आता है KIN उल्टा KIN DLE उल्टा लिख दिया गया है बस। तो आपको बस मिलान करना है, मिलान करने पे जो मिल जाए बस वही अपना सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए FAS तो इसमें नहीं है, FAS है। चलो HI तो इसमें HI नहीं है, इसमें HI है, इसमें HI नहीं है। हो गई बात, डी वाला विकल्प अपना सही जवाब हो गया। ठीक है, सिंपल है। अगला वाला सवाल है बहुत अच्छा सिंपल सा मैथ का सवाल है जो कक्षा 5-6 में आपको पढ़ा दिया जाता है। इसका रूल तो आपको समझा दिया जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया गया है 3026, उनका लासापा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक अगर 89 है तो मासापा यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना है। और सिंपल सा रूल होता है जो आपको बहुत पहले से पढ़ा दिया जाता है। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणते मासा या फिर मासा गुणते लासा। अगर मासा निकालना है तो दो संख्या के गुणनफल में लासा से आप भाग कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब भाग कैसे करते हैं, क्या है 3026 है तो अपन वही सिंपल सा तरीका है 3026 लिखेंगे और ये 89 से भाग करेंगे। ठीक है, 3 बार जाएगा तो 3 9 27 के साथ आंसर लगे तो 3 8 24, 24 2 26, यहाँ पे 6 बचेगा। सॉरी 6 अभी कहाँ होता है, लिख रहे हैं, पहले घटा लेते हैं। से लगे 12, 12 में से 7 गए तो 7 5 12 तो 5 हो जाएगा। यहाँ बचा है कितना, 9, 9 में से 6 गए कितना बचेगा 3, ये कट जाएगा, ये 6 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 8 चौक 32, 4 बार जाना चाहिए। 4 9 36 के 6 से लगे 3, 4 8 32, 3 35 तो 34 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से 34 अपना सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा भाग है, ऐसे ही भाग कर लेना है। अगर आपके पास भाग करने का कोई बेहतर तरीका है तो वो दिमाग लगा लेना, मेरे पास नहीं है। अपन तो सस्ते मस्ते आदमी हैं, छोटी मोटी चीज़ें करते हैं, थोड़ा थोड़ा जीवन जीते हैं, थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं। इसमें छोटी सी नौकरी लग गई है, बस वही में ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़िंदगी का कोई उद्देश्य क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जीवन में जो खुशी होनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। खुशी पता नहीं कहाँ खो गई है, रूठ कर नाराज होकर हमसे दूर चली गई है। आइए चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है 71 को मारो गोली। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से एक विषम चुनिए। देखो भाई, बात ये होती है कि अगर आप परीक्षा देने जाते हो तो देखते हो कि अगर आपके पास 100 क्वेश्चन का पूरा सेट आया है या फिर 75 क्वेश्चन का पूरा सेट आया है, उसमें तो हर एक क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता है, उतना मुश्किल नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं, जैसे कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले आसान क्वेश्चन लगा लेता हूँ, फिर मुश्किल क्वेश्चन पर ध्यान देता हूँ। जैसे ये है, 1 सेकंड में उत्तर आपको समझ में आ जाएगा कि हाथी, गरुड़, तेंदुआ और चमगादड़, इन सब में क्या है। देखो, हाथी जो 4 पैरों वाला जानवर है, तेंदुआ भी 4 पैरों वाला जानवर है, चमगादड़ उड़ने वाला पक्षी है, गरुड़ भी उड़ने वाला पक्षी है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हाथी, तेंदुआ और चमगादड़ बच्चे देते हैं और गरुड़ अंडे देता है। हाथी, तेंदुआ और चमगादड़ स्तनधारी हैं और गरुड़ जो है वो स्तनधारी नहीं है, वो अंडे देता है। तो ये वाली मामला हो गया। ठीक है, ये कह सकते हैं ये तीनों दूध पिलाते हैं बच्चों को, अब गरुड़ अंडे देता है तो वो दूध नहीं पिलाएगा भाई। तो ये होती है बातें। ठीक है, तो इतना सिंपल सा तो आंसर है ये। अब आसान प्रश्नों की लिस्ट में ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है उससे, लेकिन ये भी हम हल कर डालते हैं साथ में। जैसे कि मिस्टर राजेश 27.50 रुपये खिलौना खरीदते हैं और 28.60 रुपये में बेच देते हैं, प्रतिशत लाभ। बहुत सिंपल सा काम है। अब देखिए, घटा लेंगे, 0 में से 0 गया 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं। 6 में से 5 गेन 1, दशमलव लग गया। 8 में से 7 गेन 1, 2 में से 2 गया खत्म। ये तो आपका प्रॉफिट हो गया। नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य यानी कि 27.5 को लिखेंगे। पीछे वाला 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझदार व्यक्ति होगा तो वो जानता है कि उसको लिखने का ना लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखो, 100 लिख देंगे, गुणते 100, एक अंक में दशमलव हटा देंगे। 11 से करता है 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 25 चौके 100, 4% सीधा दिखाई दे रहा है। तो चूंकि ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है तो ये भी हम लगे हाथों पहले ही नज़र में आसान क्वेश्चन मान के हम करते हुए चले जाते हैं, ताकि ये आसानी से होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए क्योंकि बहुत
रीजनिंग का है और इसका जो क्या ही पूछ रहे हैं कि श्रेणी में संख्याओं का अगला समुच्चय क्या होगा, यही पूछ रहे हैं। अगर तुमको इसके बारे में पता चल गया कि ये आखिर कहना क्या चाहता है और पूछना क्या चाहता है, उत्तर क्या आना है, तो 1 सेकंड में उत्तर आएगा। और नहीं समझ में आया तो फिर सोचते रहो, वो बहुत मुश्किल भी है। अब यहाँ पे देखो 2 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद 5, 3 5 5 7 7 11 11 13। अब देखोगे तो यहाँ पे सभी क्या संख्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। कैसी संख्या हैं, अभाज्य संख्याएँ। कैसी हैं, अभाज्य। अभाज्य मतलब वे संख्याएँ जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से न कटे, तो ये सब अभाज्य संख्या है। अब 13 के बाद अगला भाज्य क्या होता है, 14 15 16 17 17 आता है। तो 13 17 आप कह दोगे, 13 17 अपना ये जो सी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय 13 17, ठीक, यही अपना उत्तर हो जाएगा। अब अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपना जीएस में। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। जीएस के जितने क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, बस वो बात अलग होती है कि अपन ने उसको पढ़ा नहीं होता है। पढ़े होते तो यार ये आसान था, ठीक है। अभिनव भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी, ठीक है। अगर पढ़े रहोगे तो तुरंत आ जाएगा, नहीं पढ़े रहोगे तो कद्दू कुछ नहीं आएगा, करते रहो, यही समझ आए। ओके दोस्तों, तो इस प्रश्न में मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर 2 बार गलतियाँ कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन में जो हिंदी में लिखा गया है ये इतना मुश्किल है, मतलब गलत ट्रांसलेशन हुआ है कि मैं उत्तर सवाल समझ में नहीं आता। अंग्रेजी में पढ़ते हैं। हीमा टेक अ टोटल ऑफ 9 hours 55 minutes टू वॉक अ सर्टन डिस्टेंस एंड देन साइकिलिंग बैक टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर सी स्टार्टेड। यानी कि पैदल जाके, वॉक मैंने पैदल जाना, फिर साइकिल से वापस आने में 9 घंटे 55 मिनट लगती है। हीमा लेती है, ठीक है। सी कुड वॉक बोथ वे, वो दोनों तरफ वॉक मैंने टहल सकती है 12 घंटे 30 मिनट में, ठीक है। द टाइम सी विल टेक टू साइकिल बोथ वे, दोनों तरफ साइकिल से आने जाने में उसे कितना समय लगेगा ये बताना है। तो कुल मिला के ये वाला है साइकिल प्लस वॉक, यानी टहलते हुए जाना और साइकिल से वापस आना। ये है पैदल जाना, पैदल आना, टहलते हुए जाना, टहलते हुए आना। तो अगर इसका आधा कर दिया जाए 6 घंटे 15 मिनट, 6-15 कर दिया जाए तो ये वो हो जाएगा कि मतलब केवल जाना जाना या फिर केवल आना आना। अब ये 6-15 को इसमें से घटा दो, पैदल वाला इसमें से घटा दो, केवल साइकिल वाला बच जाएगा। 55 में से 15 घटाओगे कितना मिलेगा, 55 में 6, अच्छा 9 में से 6 घटा दो 3 मिल जाएगा, ये हो जाएगा। 55 में 15 घटा दोगे तो 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा। ये केवल साइकिल से जाने का हो गया। अगर इसका दुगना कर दोगे 3 दूनिया 6 घंटे हो जाएगा और 40 मिनट का हो जाएगा 40 दूनिया 80 मिनट। इसमें से 60 निकाल दो, 6 का हो जाएगा 7 घंटे और यहाँ बच जाएगा 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट हो जाएगा इसका साइकिल से जाना और आना, ये 7-20। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि कई बार ऐसे क्या होता है कि क्वेश्चन में हम हिंदी में पढ़ते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्वेश्चन कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, तब उसमें अंग्रेजी पे भी ध्यान देने की आवश्यकता हो जाती है। अब इसके हिंदी के क्वेश्चन को पढ़ के हमने कई बार लगाने की कोशिश की और वो ट्यूनिंग ही ना बिठा पाया, यार ये उत्तर ही गलत जा रहा है। और फिर हमने सोचा कि चलो अंग्रेजी में पढ़ लेते, तो अंग्रेजी में तुरंत आ जाएगा, क्योंकि इसे क्वेश्चन को मेनली अंग्रेजी में बनाया जाता है और हिंदी में उसका ट्रांसलेट कर दिया जाता है। गूगल ट्रांसलेट कितना गंदा करता है ट्रांसलेट की, तुम्हारा दिमाग हो जाएगा फ्यूज। पढ़ाई पर ध्यान देने से, मतलब अगर क्वेश्चन समझ में ना आए हिंदी में तो अंग्रेजी में भी कभी कभी पढ़ लिया करो या फिर स्किप करो, आगे बढ़ो, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन ये है आपका होमवर्क। सभी परिमेय संख्याएं खालिस्तान संख्याएं हैं, किस प्रकार की संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, पूर्ण हैं, अपरिमेय हैं, वास्तविक हैं। कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।